देखो अपने आप को, जानो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। निज को जाने, निज को देखे, निज में रमण करते हुए स्व में स्थित बनने का प्रयास करे। संसार के समस्त जीवों के प्रति मैत्री भावना रखते हुए सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, इन्हीं भावों के साथ अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। हल्के से अपने दोनों हाथ आंखों पर फेर ले, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो, गुरु पसाया अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति ये विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव की पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। समादरणीय स्पष्ट वक्ता पूज्य श्री कांति मुनि जी महाराज साहब, स्नेही संत वृंद, महासाध्वी वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके पद चिन्हों पर, जिनके बतलाए मार्ग पर, जिनकी कही हुई सिद्धांतों पर चलकर एक 10 वर्षीय बालक ने अपने भीतर में रही हुई प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से समस्त समाज पर, समस्त धर्म आराधना करने वाले ऐसे महान वर्ग पर अपने उपकार किए उस परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज एक सुखद संयोग है कि हम अपने इस चातुर्मासिक प्रवचन श्रृंखला में आगम वाणी का, जिनवाणी का एक विशेष ऐसा आलंबन लेकर के, प्रतिदिन प्रवचन होते हैं जिनवाणी के आलंबन से ही होते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष आगम को आधार बनाकर हम अपनी बात कह रहे हैं और इसी महापुरुष की पुण्य स्मृति दिन मना रहे हैं कि जिस महापुरुष ने अपनी क्षमताओं का उपयोग एकमात्र जिन शासन की सेवा और जिनवाणी की प्रभावना के लिए किया, कहीं भी किसी भी प्रकार से अन्य बात की चर्चा जिनके किसी कृति में नहीं मिलती है,
ऐसे उस महापुरुष का भी स्मरण हम कर रहे हैं। आपने अभी हमारे आदरणीय, हमारे गुरुतुल्य पूज्य प्रवर्तक श्री जी से कवि कुलभूषण पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहब के व्यक्तित्व के बारे में सुना। अब हम उनके कृतित्व के आधार पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज हम प्रारंभ करेंगे उस महान आगम के वचनों से, जिन वचनों का हर इतिहासविद ने अपने कसौटी से कस करके लोहा माना है और ये कहा है कि इन शब्दों में जो लालित्य है, इन शब्दों में जो भाषा सौष्ठव है, इन शब्दों में जो अर्थ गंभीरता है, ये सिद्ध करती है कि ये आगम अत्यंत प्राचीन है। ये आगम उस महान तीर्थंकर की अपनी वाणी है। सर्वप्रथम जिसका उन्होंने उच्चारण किया होगा, ये वही आगम हो सकता है। ऐसे उस आगम का प्रारंभ शास्त्रकार कहते हैं, सुयम में औसंतेनम भगवया एवं अख्यायम। आचारांग सूत्र का प्रारंभ इन शब्दों से किया गया है, जो हमारे 11 अंगों का प्रथम अंग है। हे आयुष्मान, मैंने सुना है, भगवान ने इस प्रकार कहा, ओ लॉन्ग लाइव्ड, I have heard the following discourse from the vulnerable. हरमन जेकोबी, जिन्होंने अपने जैन आगमों को समस्त संसार के सामने बहुत ही जबरदस्त ढंग से प्रस्तुत किया। अन्य अनेकों पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर अध्ययन किया हुआ है, लेकिन हरमन जेकोबी ने मैक्स मुलर के मार्गदर्शन में जैन आगमों का, जैन परंपराओं का, जैन साहित्य का बहुत गहरा अध्ययन किया और अपनी प्रस्तावनाओं में उन्होंने जैन धर्म की विशेषता और जैन धर्म ये बौद्ध धर्म की ब्रांच नहीं है, उसकी शाखा नहीं है, किंतु स्वतंत्र अस्तित्व है, इसका प्रमाण सहित एक तरह से समस्त संसार के समक्ष यह प्रस्तुत किया। ऐसे वो कहते हैं, ओ लॉन्ग लाइव्ड, यानी हे आयुष्मान, कितना सुंदर संबोधन है। मैंने सुना है कि भगवान ने इस प्रकार से कहा है। सुनना ये हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी कृति है जिसे सुनना आ गया, उसका जीवन में सुधार निश्चित हो गया। सुधार का पर्यायवाची ही आज के समय में सुनना है। अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है या कोई मनमानी करता है, तो आप क्या कहते हो? ये किसी की सुनता नहीं है। तो सुनना ये एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे भीतर में रही हुई स्वच्छंदताओं को एक तरह अंकुश लगाना है। इसलिए श्रवण जो होता है उसमें सबसे पहले हमारे वरिष्ठों के, बुजुर्गों के सानिध्य का महत्व बतलाया गया है। जो सुनता है वो अपने से बड़ों का सम्मान करता है। केवल वो कह रहे, हमारे आगमों में कई स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम विनय श्रुत अध्ययन में कहा गया है कि अगर गुरु संबोधित कर रहे हो तो शिष्य अपने बिस्तर पर बैठे बैठे, लेटे लेटे उनकी बात को ना सुने, लेकिन उनके करीब जाए, हाथ जोड़ करके उनकी बात को श्रवण करे। सुनना ये हमारे वरिष्ठों का, बुजुर्गों का सम्मान करना, उनके सम्मान का महत्व दिग्दर्शित करने वाला, उनके सानिध्य का महत्व बतलाने वाला है। सुनना ये उनके पास में बैठने का महत्व बतलाने वाला है। केवल उनके पास जाना नहीं, उनके पास बैठना। आप एक शब्द का प्रयोग करते हो कि बड़ों की क्या करनी चाहिए? सेवा और शुश्रूषा। शुश्रूषा यानी क्या होता है? सेवा में तो आ गया, आपने उनको पानी दे दिया, दवा दे दी, उनके पांव दबा दिए, उनको जो भी चाहिए वो सुविधा दे दी, उनके पास बैठ गए, आपने सेवा की। शुश्रूषा यानी क्या? सुनने की इच्छा, वो जो कहे उसको सुनने की तैयारी, ये भी क्या होती है? शुश्रूषा होती है। तो बड़ों की पर्युपासना का महत्व श्रवण के माध्यम से हमको मिलता है। स्वयं कहा, इसका मतलब कथन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी का कहा हुआ बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग
जब महाराष्ट्र के विदर्भ तरफ प्रवास में थे, वहाँ एक भाई हमको मिले। हम लोग विहार करके रालेगांव की तरफ जा रहे थे। उससे पहले गांव था, रालेगांव के पहले गांव था पोहना। पोहना से रालेगांव जा रहे थे। बीच में एक जगह हम रुके तो वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी 60-65 साल की उम्र होगी, वे जैनेतर भाई थे, लेकिन जैन संत है और वो जैन संतों से परिचित भी थे। उन्होंने दर्शन भी किए होंगे पूर्व में किसी संतों के। तो वे आए, बैठे, बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा, महाराज मेरा हॉस्टल का अनुभव है कि जब हम हॉस्टल में थे, मेरे साथ में एक जो विद्यार्थी था हम लोगों के साथ में ही, वो कभी भी रूम पर आने के बाद में पढ़ता ही नहीं था, कभी किताब खोली नहीं उसने। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम सभी विद्यार्थियों से ज्यादा उसके अंक थे। हम बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इसको हमने कभी हॉस्टल के रूम पर किताब खोलते हुए नहीं देखा, इसको इतने अंक कैसे मिले। तो हमने उससे पूछा कि अरे तू ये सब कैसे मिला लेता है, तू कब पढ़ाई करता है? बोले जब प्रोफेसर पढ़ाते हैं उस समय मैं ध्यान से सुनता हूं और उसी चीज को मैं ध्यान में रख लेता हूं, मेरी पढ़ाई वहां पूरी होती है। इनको विश्वास नहीं हुआ। इन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। उस भाई ने, जो बुजुर्ग मेरे साथ बात कर रहे थे, उसने कहा महाराज दूसरे साल फर्स्ट ईयर में हमारी ये चर्चा हुई, सेकंड ईयर में मैंने उस उपाय को आजमाया। खुद तो पढ़ाई करता था लेकिन प्रोफेसर की बात को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। मेरे 60% का रिजल्ट 70% हो गया। यानी किसी के कहने को अगर हम ध्यान से सुने तो उसका हमारे दिमाग में कितना गहरा असर होता है। तो कथन का महत्व स्वयं में अवसंतनम से हुआ है। उसी के साथ साथ कथन की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। स्वयं में कहने से प्रामाणिकता होती है कि भाई मैंने सुना है। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हम पूना से रालेगांव रास्ते पर थे, आपको इस बात का क्या होता है? हाँ महाराज कह रहे वो बात सही है, कुछ ऐसी इधर उधर से केवल अपनी पोटली से उठा करके नहीं दी है। और जब स्वयं सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे कि मैंने भगवान से ऐसे सुना है, तो उस बात की क्या हो जाती है? प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है, मुहर बंद हो जाती है। जैसे आजकल आप ब्रांडेड माल जो भी लेते हो, किस लिए लेते हो? उससे तो अच्छा बिना ब्रांड वाला भी माल आता है, उससे बढ़िया डिजाइन वाला, उससे बढ़िया टेक्सचर वाला, उससे बढ़िया दिखने वाला कपड़ा बिना ब्रांड का भी आता है। आप ब्रांड का कपड़ा लेने के लिए, ब्रांडेड कपड़ा लेने के लिए 70-70 हजार रुपया, लाख रुपया खर्चा करते हो। तो क्या है? ब्रांड पर एक प्रामाणिकता की मुहर होती है। पर जब कह दिया भगवान ने यह कहा है, तो उनकी बात पर प्रामाणिकता की मुहर लग जाती है। हमारे भीतर में उस कथन के प्रति एक आस्था भाव, एक श्रद्धा भाव तैयार हो जाता है। तो स्वयं कहने से क्या हुआ? उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। और स्वयं कहने से प्रतिपादक की विनम्रता भी सिद्ध होती है। अब क्या होता है आजकल, आप देखो ये जमाना चल गया है, प्रोडक्शन कोई करे और छाप कोई लगा दे, ये चल पड़ा है। हम छोटे थे तो हमको एक किस्सा सुनाया करते थे। अब बाद में तिलोक ऋषि जी महाराज सब की भी कहूंगा, समय आगे बढ़ रहा है लेकिन थोड़ी सी चर्चा चल रही है तो आ गया याद, तो मैं आपको बता दूं। छोटे थे तब एक किस्सा हमको बच्चे सुनाया करते थे कि 4 देश के लोग एक साथ एकत्रित हुए। एक देश वाले ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे सुई बनती है कि उससे पतला तार कोई नहीं हो सकता है। दूसरे ने कहा हमारे वहाँ ऐसे ड्रिल मशीन है कि ऐसी पतले से पतले तार में भी छेद कर सकती है। तीसरे ने कहा हमारे वहाँ ऐसे धागा बनता है कि उस तार में से आर पार चला जाए। चौथे ने कहा हमारे वहां इतने होशियार लोग हैं कि उस तार पर और उस सिक्के पर भी हमारा सिक्का लगा सकते हैं, हमारी छाप लगा देंगे। हमारे वहां ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो अपनी दूसरों की बात भी अपने से, अपने नाम से आगे धकेल देते हैं, ऐसे समय में स्वयं में अवसंतेनम भगवया का स्वयं शब्द हमारे भीतर में रहे हुए उस कृतज्ञता गुण को, विनम्रता गुण को प्रकट करने वाला है कि मैंने भगवान से सुना है, मेरा कुछ नहीं है, इसमें जो भी अच्छा है, इसमें जो भी सत्य है वो भगवान ने बताया, मैं तो मात्र एक कंडक्टर हूं। जैसे आजकल के आपके इलेक्ट्रॉनिक साधनों में ऐसी होती है जो इधर से उधर कई प्रकार के प्रवाह ले जाती है, इंटीग्रेटेड कंडक्टर्स होते हैं। वैसे
सुधर्मा स्वामी कह रहे मैं मात्र वाहक हूं, ये तो भगवान की वाणी में आप तक पहुंचा रहा हूं। और यही बात पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहब कहते हैं, शास्त्र सुने से लहे शिव मार्ग, श्रावक व्रत अखंडित पाले, जीव अजीवरु पुण्य को जानत, पापरु आश्रव बंध को टाले, संवर निर्जरा मोक्ष को धारत, संवर ज्ञान ले कर्म पखाले, शोभा तिलोक कहे जीर्ण वेण की, एक ही पलक में होत निहाले। एक पलक में निहाल कर दे ऐसी शोभा, ऐसी श्रेष्ठता, ऐसी वह महान शक्ति, वो महान सामर्थ्य जिनवाणी में। शोभा तिलोक कहे जिन वेण की, एक ही पलक में होत निहाले। कैसे? शास्त्र सुने से लहे शिव मार्ग। अगर हम श्रवण करें तो हमारे लिए मुक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है, हमें पता चल जाता है, हमारे लिए वह मार्ग खुला हो जाता है। शास्त्र सुने से लहे शिव मार्ग, श्रावक व्रत अखंडित पाले। हम जन्मतः जैन बन गए, जन्मतः श्रावक बन गए, लेकिन श्रावक के आचार को समझने के लिए हमारे पास एकमात्र आलम स्वाध्याय का है, हमारे पास एकमात्र आलंबन उन आगमों का है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे इन भाई बहनों को जो आज स्वाध्याय शिविर में यहाँ उपस्थित है और स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन में भी परमात्मा के वाणी के ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं और पुरुषार्थ के द्वारा हमारे कई भाई बहन जो जिन वाणी से वंचित है उन तक यह अमृत पहुंचाने का ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये जो है शास्त्र सुनने से हमें मोक्ष का मार्ग उपलब्ध होता है। श्रावक व्रत हम निर्बाध निरतिचार पालन कर सकते हैं। और 3 बातें जो हमारे यहाँ पर होती है, हेय ज्ञेय और उपादेय। तो ज्ञेय में जानना, जीव अजीव और पुण्य को जानत, जीव अजीव और पुण्य को जानता है। पुण्य तत्व तीनों में आता है, ज्ञेय में भी आता है, हेय में भी आता है, उपादेय में भी आता है। वो उपादेय हमारे सामान्य जीवन के लिए है, वो हेय हमारी उत्कृष्ट साधना के लिए है, और ज्ञेय जब हम सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करें उस समय में है। लेकिन पुण्य को जानत, पाप आश्रव और बंध, इन तीनों को जो टाल देता है, पापर आश्रव बंध को टाले, संवर निर्जरा मोक्ष को धारत। जो जिनवाणी को श्रवण करता है, शास्त्रों को श्रवण करता है, वो संवर को धारण करेगा, निर्जरा को धारण करेगा और मोक्ष के प्रति अपना जो प्रयास है, मोक्ष की तरफ अपनी जो एक तरह की साधना है उसे और निखारता जाएगा। जीव संवर निर्जरा मोक्ष को धारत, संवर ज्ञान ले कर्म पखाले। और उसी के साथ साथ संवर को जान करके वो कर्मों को दूर करता है। ये हमारे एक तरह से जिनवाणी की शोभा है। कविकुल भूषण पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, एक व्यक्तित्व ऐसा था कि जिसके पास अनुभव भी था, जिनके पास प्रतिभा भी थी, जिनके पास आगमों का अध्ययन भी था, जिनके पास लोगों के प्रति, सामान्य लोगों के प्रति एक बहुत अधिक ऐसी करुणा की भावना, आत्मीयता की भावना कि उन्हें मैं कुछ अच्छे शब्दों में समझाऊं। हमारा इतना गंभीर ऐसा जो आगमों का रहस्य है, मैं सरल भाषा में इनको समझाऊं। इतनी सरल भाषा, इतनी सहज भाषा और इतनी मधुर भाषा कि जिसका हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और कैसे वातावरण में उन्होंने लिखा जिस समय में केवल सूर्य का प्रकाश ही हमारे लिए एकमात्र लिखने के लिए आलंबन के रूप में उपलब्ध था, दूसरे कोई साधन नहीं थे, केवल दिन में लिखना। जैसे प्रवर्तक श्री ने बताया, वो स्याही को तैयार करना अब रेडीमेड आती है, फिर भी हम कहते हैं जेल वाला है या बॉल पेन है, 0.5 वाला या 0.7 वाला है, 0.3 वाला या 0.1 वाला है, ये इसका या उसका। हमारे लिए इतने ऑप्शन आ गए, उनके पास क्या थे? वो स्याही खुद तैयार करना और लिखना किससे? क्या थे उस समय? आज से 132 साल पहले, आज से 140 साल पहले क्या साधन थे? बांस की कलम होती थी, बोरू कहते थे हम उसको महाराष्ट्र में। बांस की कलम होती थी, वो बांस की कलम जो छिली हुई है उस कलम से लिखना। और लिखे ऐसे, आप और हम इतने अच्छे साधन होने पर भी कई बार ऐसा लिखते हैं, आप लिखे और खुदा पढ़े, खुदा बाचे। उनके अक्षर आज भी आप देखो, सौभाग्य से गुरुदेव ने उनके साहित्य का बहुत सुंदर संकलन किया जो आज भी अहमदनगर में सुरक्षित है। और उसकी कुछ जेरोक्स कॉपी, कुछ कलर जेरोक्स, कुछ कॉमन जेरोक्स
हमारे पास भी हमने संग्रह में रखी हुई है, क्योंकि हमें उसका एक बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे बच्चों को होता है ना कुछ चीज़ों का, ये तो हमें उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आदर कहो, एक आकर्षण है, तो हमने वो चीज़ें रखी हुई है। अगर कोई भी भाई बहन उनके उस लेखन को देखना चाहे तो उसके लिए हमारे पास में अवेलेबल है वो सारे जेरोक्सेस। तो उसमें जो है उनके अक्षर इतने सुंदर, एक पन्ना जो हमारा सामान्य पन्ना होता है आगमों का, उस पन्ने में आगे पीछे में 10वें कलिक पूरा लिख दिया, 700 गाथा। आपको पढ़ने में माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। हमारे कोटरिया जी के माइक्रोस्कोप का बिजनेस बढ़ जाएगा अगर लोग उसको पढ़ना सीखेंगे तो। माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उसको देखने के लिए, लेकिन उतना पूरा हुआ तो भी जगह बच गई। फिर अब उस जगह में क्या करना, विरत हुई लिख दी, फिर भी जगह बच गई। फिर क्या लिखे तो 256 ढगले का ठोकड़ा भी लिख दिया, फिर जगह बच गई तो लिख दिया बस मैंने ये लिख दिया लिखितम तिलोकृष्णा, बस इतना करके छोड़ दिया। आप देखोगे उसके बाद भी स्पेस है और एक एक अक्षर पढ़ सकते हम उसका, ऐसे मोती जैसे अक्षर उन्होंने ज्ञान कुंजर जैसे प्रवर्तक श्री ने बताया बनाया है। अब देखिए प्रतिभा कैसी उनकी, ज्ञान कुंजर की सूंड कौन सी हो, हाथी की, ज्ञान के हाथी की सूंड कौन सी होनी चाहिए। उन्होंने 24 तीर्थंकर के नाम लिखे, एक भी उसमें लाइन नहीं है, सब अक्षरों में लिखा है। पूरा हाथी जो है वो हाथी का चित्र है, लेकिन उसमें लाइन नहीं है, सब अक्षर लिखे हुए। तो हाथी की सूंड है गणधरों के नाम, तीर्थंकरों के नाम, क्योंकि वो हमारे उनके मुख से हुई है। अत्थम भाष्य रहा सुत्तम गंथंति गण हरानिउनो। भाष्यकार कहते हैं कि जो अर्थ है उसका प्रतिपादन कौन करते हैं, तीर्थंकर करते हैं। तो इसलिए तीर्थंकर क्या हुए, वो मुख हो गए। और सुनने वाले कौन थे सबसे पहले, गणधर। तो कान में किसके नाम लिखे, 11 गणधरों के। ऐसे पूरा हाथी चित्रित किया है। उस ज्ञान रूपी हाथी के 4 जो पांव हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इनको उनका पांव बनाया। उनकी पूंछ, उस पूंछ के पास में 2 सांप बनाए, उत्सर्पिणी में नीचे मुंह वाला, ऊपर मुंह वाला सांप, और अवसर्पिणी में नीचे मुंह वाला सांप। बहुत सुंदर, यानी इतना वह रूपकात्मक ऐसा चित्र है कि देखे तो हमारे दिमाग में भी विचार आ जाए